तो उनकी पत्नियां चिल्लाई, उनके साथ प्रयास किया बचाने का, लेकिन जब बचा नहीं पाए, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा होनी थी। धीरे धीरे वो छोड़कर भाग गए थे। इससे सिद्ध होता है कि हमको यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता। गजेंद्र की पत्नियां, उनके जो साथी थे, सब भाग गए। अब ये तो मरेगा कह करके चल। जब द्रौपदी के ऊपर सभा में दुशासन चीर हरण कर रहा था, तो पहले उसने अपने आप प्रयास, अपनी लाज बचाने, साड़ी पकड़ती रही, दुशासन खींचता रहा। इसके बाद जब उसमें बल क्षीण हो गया, तो उसके बाद धृतराष्ट्र की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, अरे बचाओ, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं। अंत समय में श्री भगवान को, तो भगवान के पुकारते ही किस तरह से भगवान ने चीर को बढ़ाया, हम सब लोग जानते हैं कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी को खींचता खींचता मूर्छित हो गया। और यही नहीं पता चला कि द्रौपदी साड़ी में है या साड़ी द्रौपदी है, इतना बार घेर लग गया। इस तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा, लेकिन सीधे पहले ही भगवान की शरण ग्रहण करनी देनी चाहिए। उत्तरा में सीधे द्रौपदी ने बहुत देर किया, लेकिन उत्तरा में तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लिया था। पाई पाई वहां था, देव देव के करते, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। जब अश्वत्थामा ने उनके गर्भ पर बाण चला दिया था, उस समय पे था, किसी की शरण में नहीं गई, अपने पतियों को, अपने ससुरों को, किसी को नहीं पुकारा, सीधे भगवान को पुकारा। तो गजेंद्र ने पहले अपनी पत्नियों को, अपने साथियों को पुकारा, लेकिन कोई रक्षा नहीं, कोई नहीं बचा पाता इस जगत में, कितना भी प्रयास करे। लेकिन भगवान सबसे, उन्हें भगवत गीता में कहा है, मैं ही वास्तव में सुरक्षा कर सकता हूँ। प्रहलाद महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भगवान के विमुख हो गया, उसको डूबते को नाव नहीं बचा सकती, बीमार को कोई औषधि नहीं बचा सकती, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, उसको मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करें और ये देखना कि कभी क्या हमारी मृत्यु नहीं आएगी। भगवान बच्चा भक्तों की मृत्यु नहीं आती है, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी भी तो मृत्यु आती है, ये प्रश्न हो सकता है। ये प्रश्न प्रभुपाद जी से भी पूछा गया कि आप लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लहसुन प्याज तक आप लोग नहीं खाते, चाय तक नहीं पीते, क्या आप लोग नहीं मरोगे? प्रभुपाद जी ने कहा कि निश्चित हम भी मरेंगे और आप भी मरोगे, लेकिन हम एक बार मरेंगे और आप बार बार मरोगे। जो भगवान का भजन नहीं करता वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इसी चक्र में लगा रहता है, बार बार मरता है। लेकिन भगवान का भक्त एक बार करता है, उसके बाद जगदत्वा में निवर्तन्ते धाम परमम, मेरे धाम में चला जाता है और वहां आने के बाद वो वापस नहीं जाता। दूसरे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त की मृत्यु उसी तरह से आती है जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, और जो भजन नहीं करते उनकी मृत्यु इस तरह से आती है जिस तरह से बिल्ली चूहे को पकड़ती है। मुंह एक ही है बिल्ली का, उसी मुंह से वो चूहे को पकड़ती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, लेकिन बच्चे को दांत नहीं लगने देते और चूहों को तुरंत समाप्त कर देते।
इसी तरह से काल रूप में श्री भगवान जब आते हैं, यह कश्चिन ईशो बलिनो अंत कोरगार प्रचंड वेगार विधाति भर्षक। यह कश्चिन ईशो बलिनो काल अत्यंत बलवान है, और जब वो सर्प के रूप में, अजगर के रूप में किसी के पीछे दौड़ता है, तो अगर उस समय भी वो श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो मृत्यु प्रधाति अर्णम तम नहीं, उसकी मृत्यु भी भाग जाती। कोरगा अजगर से उदाहरण दिया गया, सर्प से उदाहरण दिया गया है। सर्प अपने शत्रु को धीरे धीरे पकड़ता है, धीरे धीरे टकलता है, पहले आधा टकलेगा बहुत धीरे धीरे, लेकिन आधा टकलने के बाद एकदम अजगर ले जाता है उसको, तुरंत अंदर कर लेता है। इसीलिए क्योंकि हमारी आयु जितनी है 50 वर्ष तक हम धीरे धीरे मरते हैं, 50 वर्ष तक हम धीरे धीरे मरते हैं, उसके बाद में बहुत नजदीक मृत्यु आ जाती है, तुरंत समाप्त हो जाती है। वैसे तो पता नहीं चलता किसकी मृत्यु कब आ जाती, लेकिन अक्सर 50 वर्ष तक तो मनुष्य सोचता है कि तुम मरने वाले नहीं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है उसको मृत्यु याद आ रहा है। इस तरह से अजगर का उदाहरण दिया गया। तो अजगर जो एक साथ आखिर में जीव को भक्षण करता है और पूरा का पूरा भक्षण करता है, इसीलिए ये कहा गया है कि जो हमारी कामनाएं हैं यही वास्तव में पूरा का पूरा भक्षण करने वाले। अजगर भक्षण करता है, जैसे चावल खाते हैं तो एक भी दाना रह जाता है तो पूर्ण भक्षण नहीं है, पूरा का पूरा भक्षण तभी होता है जब जैसे अजगर पूरा कर ले। सिंह भी खाता है तो हड्डियां छोड़ देता है, उसको भी नहीं खाता। तो इस तरह से गजेंद्र को कोई बचा नहीं पाया, और अंत समय में गजेंद्र को जब ये लगा कि निश्चित अब बचने का कोई उपाय नहीं है, अरे हमारे सब साथी नहीं बचा पाए, हमारी जो पत्नियां थी वो भी चली गई, हमारे बच्चे भी चले गए, अब कौन बचा सकता है। पहले जन्म का उनको अपना जो भक्ति किया था, ये इंद्रधुमन नाम का राजा था, और भजन किया था। भजन क्या किया था? ध्यान लगा रहा था। आगे कथा आएगी, ध्यान लगा रहा था श्री भगवान का। तो अगस्त मुनि वहां से निकल रहे थे तो प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ध्यान लगाया था और मौन में था। उन्होंने साफ दे दिया कि तुम जड़ गति हो, हाँ बाबा सम्मान नहीं जानते हो तो जड़ शरीर में चले जाओ, हाथी का। तो बेचारा मौन धारण किए हुए था, सॉरी भी नहीं बोल पाया, गलती भी नहीं मानी। अगर गलती मान लेते, सॉरी बोल देते तो शायद बच जाते, लेकिन मौन धारण किए थे। हमारे गुरु जी कहते हैं मौन भगवान ने जबान दिया है भगवान का नाम लेने के लिए। ये मौन कैसी तपस्या है, भगवान का नाम गाना चाहिए, उसी मौन के कारण हाथी की योनि में आना। तो धीरे धीरे जल में ग्रह खींचता जा रहा था, सूर्य में धीरे धीरे सांस ले रहे थे, और जब ये लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, तो एक कमल का फूल आता है। देखिए अंत समय में भगवान की स्मृति बन गई। बहुत बड़ी बात है जब आदमी मरने को होता है, भगवान का नाम याद नहीं आता, भगवान की याद नहीं आते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
गति अविनाशी एक सबनी गति अविनाशी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहिया। बहुत बड़े बड़े मुनि लोग ये प्रयास करते हैं कि जब मेरा प्राण निकले तब मुझे ये भगवान का नाम याद आए। प्रयास करने के बाद भी अंत समय में ये भगवान का नाम याद नहीं आता। अगर किसी के ये भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अध्यात्म नाम स्मरण नहीं आया, नाम का आभास दिया, अपने पुत्र को बुलाया। नारायण नाम था तो यज्ञ के दूत प्रकट हो गए और गले में रस्सी बांध लिया, प्राण खींच रहे थे। विकर्ष तो अंतर हर इधर बहुत शोर विकर्ष तो अंतर हृदय दासी प्रतिमा जाता। एक वेश्या के पति थे अजामिल और अंत समय में उन्हें भगवान का नाम जाता गया। जब विकर्ष खींच रहे थे यम के दूर तो पकड़ के खींच रहे थे, गले में रस्सी डाल के खींच रहे। हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने में लगे रहते हैं। कोई तांत्रिक विधि करेगा, कोई ध्यान को कहेगा, कोई कुछ बताएगा, कोई चमत्कार दिखा देगा तो उसको हम भगवान मानने लगे। समझना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, केवल ये भगवान का नाम है। यही वास्तव में सबसे बड़ी सिद्धि है। एक व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त किया कि मानव समय में यमराज जी का दर्शन कर लो, पूरा जीवन लगा। क्यों? यमराज जी अगर आएंगे तो मैं अपनी जान बचा लूंगा, इसीलिए पूरा जीवन इस सिद्धि में लगा दिया। और ये भी जान लिया यमराज जी सर की तरफ से आते हैं और प्राण खींचते हैं। जिधर सर रहता है उधर खड़े होते हैं। तो उसने ये सिद्धि प्राप्त कर लिया कि मैं अंत समय में यमराज जी के दर्शन करता हूँ। अरे भगवान के दर्शन के लिए प्रयास करता तो तद दर्शन ध्वंस समस्त की विषय। दर्शन मात्र की इच्छा से सारे कर्म चले जाए। यमराज जी के दर्शन की इच्छा तो यमराज जी आ गए और वो तो देख रहा था कि यमराज जी आगे सर की तरफ खड़े हैं तो अधवान की तरफ को लेट गया। इधर से पकड़ेंगे। अब यमराज जी उधर भी चले गए तो फिर उधर से इधर लेट गया। इधर आ गए यमराज जी, फिर उधर लेट गया। और घर वाले देख रहे थे कि पिताजी को क्या हो गया। कभी इधर लेट रहा, कभी उधर लेट रहा। पिताजी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। एक भाई ने कहा इसको दाब दो, तो सबने मिलकर दाब दिया। भाई पिताजी को दवाई दो। तुरंत ही यमराज जी ने उसके प्राण को फिर उड़ा खींच लिए, कभी दाब। तो यमराज जी को कहने लगा, यमराज जी तुम्हारे तो बस में आने वाला नहीं था, ये तो घर वालों की इन्होंने ही करवा दिया, मुझे इन्होंने दाब लिया। तो क्या फायदा ऐसी सिद्धि से जो हम भजन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सिद्धि भगवान का नाम। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु किसी धरती सिद्ध है। लाखों में से कोई बिरला इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। भगवान की शरण में बहुत कम लोग जाएगा, क्योंकि ये फल भी देर में देते हैं। और देवता लोग अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत फल देते हैं। इसीलिए हम देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रभु आपकी सेवा तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, आपके मंदिर भी बहुत कम है, देवता लोगों की पूजा ज्यादा हो रही है, तो कांक्षन्ते कर्मणो सिद्धि यजन्ते इहे देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोक सिद्धि भक्ति कर्म जा। ये अर्जुन देवताओं की शरण में इसलिए लोग जाते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, कामी होते हैं, फल की इच्छा धारण किए होते हैं, फल तुरंत चाहते हैं,
और देवता लोग उनको दे भी देते हैं, तो इसीलिए वो उन्हीं की शरण में जाते हैं। मेरी तो भक्ति निष्काम है, अकाम है। मेरी शरण में जो आएगा उसे फलों की चिंता रहेगी नहीं, वो सकाम कर्मी बनेगा, वो तो निष्काम हो जाएगा। मेरी शरण में आते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ अकाम सर्वकाम उदारी त्रिवेण भक्ति योगे ने जय पुरुषम परम। कोई सकामी हो, अकामी हो, मोक्षकामी हो, किसी को धन की इच्छा हो, किसी को पत्नी की इच्छा हो, किसी को पति की इच्छा हो, मेरा ही भजन करना चाहिए। यही बात में सत्य है, भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। क्योंकि भगवान फूल से बहुत अधिक प्रसन्न है। सबसे अधिक प्रसन्न भगवान की जो भक्ति है वो बहुत सिंपल भक्ति है। भगवान को कोई धन की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तों का एक ऐश्वर्य, बल का ऐश्वर्य है। उनसे धनवान कोई नहीं है, उनसे बलवान कोई नहीं है, इसलिए भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या करच्छति तदा अहम भक्त प्रत असनामि प्रत्यात्मना। हे अर्जुन, ये पत्र, पुष्प, फल और जल कितना सिंपल है। आप तुलसी दल भगवान को भेंट कीजिए, वो स्वीकार करते हैं। आप फूल भेंट कीजिए, वो स्वीकार करते हैं। आप फल भेंट कीजिए, वो स्वीकार करते हैं। और कुछ भी नहीं तो जल अर्पण कर दीजिए, लेकिन प्रत्यात्मना प्रेम पूर्वक भाव के साथ ये उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। आपका जो प्रेम है उसको धारण करते हैं। तो किस तरह से अर्पण करना चाहिए, इसके भावात्मक साथ लोग बताते हैं कि पत्र का तो आप तुलसी दल अर्पण कीजिए, दूसरे आप भगवान के संबंध में लिख सकते हैं पत्र। जैसे रुक्मणी ने लिखा, रुक्मणी ने भगवान को पत्र लिखा और भगवान तुरंत पहुंचे। लिखना चाहिए, भागवत पढ़े उसमें से लिख ले, भगवत गीता को लिखे, लिखना चाहिए भगवान को पत्र। पुष्प, पुष्प एक फूल हम भेंट करते हैं भगवान को। दूसरा पुष्प है हमारा ये शरीर। सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो उस समय फूल की तरह से खिला रहता है, उस समय भजन करना चाहिए। कितना सुंदर भजन होगा। वैसे कभी भी भगवान का नाम कर लो, कोई पावन भी नहीं है, लेकिन सुबह जो भजन करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो खिला रहता है फूल की तरह से, इसको भगवान को करना चाहिए। और फल, फल एक फल हम भेंट करते हैं भगवान को। दूसरा फल है हम जो हम कमाते हैं, जो हम कमाई करते हैं, जॉब करते हैं, खेती करते हैं, उसमें से भगवान को अर्पण करना चाहिए। कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जल, अपनी आंखों का जल भगवान को अर्पण करना चाहिए। कभी कभी आंखों से जल अश्रुपात होना चाहिए भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान के संबंध में भागवत पढ़ते हुए, भगवत गीता पढ़ते हुए, हरि नाम गाते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो यही फूल भगवान को अर्पण कर रहे हैं विवेक, और अंत समय में अर्पण कर रहे हैं जबकि प्राण निकल रहे थे। निशम्य प्रिय मानस्य मुक्तो हरि कीर्तनम, जब अजामिल के प्राण निकल रहे थे उस समय अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन भगवान ने क्या कहा, इतने दयालु, मेरा कीर्तन कर रहा था, अरे मरने को था और मेरा कीर्तन कर रहा था। क्या भगवान नहीं जानते वो अपने पुत्र को पुकार रहा था? नारायण नाम था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान की
कृपा देखिए, वो बहाना देते हैं अपने पास बुलाने का कि मेरा कीर्तन गा रहा है, मिरियन मानस से मुझको हरि मरी हुई अवस्था में मेरे नाम का कीर्तन गाया तो तुरंत भगवान के जो दूत थे वो प्रकट हो गए और अजामिल को छुड़ा। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दूधर्ष लिंगानि महाभूतानि। भगवान के जो ये दूत होते हैं इनकी पूजा देवता लोग भी करते हैं, लेकिन इनका दर्शन बहुत होते हैं। अगर भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए बहुत बड़ी कोई कृपा। कितने गांव में लोग हैं देखिएगा, कितने लोग भगवान की तरफ आकर्षण है कथा को सुनने के लिए। यहीं पर हमारे जगन्नाथ में बताया करते हैं कि अगर कोई गाने वाली लेडीज कलाकार आ जाए तो उसका नाच देखने के लिए पूरा काम आ जाए, लेकिन भगवान की कथाओं के प्रति जीव का आकर्षण नहीं है, इसलिए वो नहीं आते और अंत समय तक इसी ग्रस्त में सड़ते रहते हैं। उनकी तृष्णाएं बद होती हैं और ग्रस्त को असली सुख समझकर इसी में पड़े हुए मर जाते हैं। घर से बाहर वो सोचते नहीं है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा खेत है, बस यही तक है। इसीलिए प्रहलाद महाराज से प्रश्न किया गया, पिताजी ने पूछा बेटा क्या पढ़ाई किए हो? हिरण्यकशिपु ने गोद में उठा लिया, बेटा अपने आप बताओ स्कूल में क्या सीखा है? कभी कभी हम भी अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा क्या सीखा है, वो सब्जेक्ट बताइए जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। ऐसे ही प्रहलाद महाराज से पूछा तो प्रहलाद महाराज कहते 5 साल के बच्चे थे, 5 वर्ष के बच्चे, गोद में उठा लिया हिरण्यकशिपु ने, सिर सूंघा प्रेम से, लाड से, मुख को गले लगाया और पूछा बेटा प्रहलाद बताओ तुमको तुमने क्या सीखा? तत्साधु मन्ये असुर वर्यम देहिना सदा समुद्धिग्न ध्यान असंस्किरा मुखवात मातम करे अनुपम वनम गतो यद हरि आश्रय। हे मेरे पिताजी, इस गृहस्थ में जो लोग पड़े हुए इसको ही समझते हैं और इसी में सड़ते रहते हैं, ये शिक्षा है कि इससे निकल करके वनम गतो, इसको त्याग करके वन में जा करके हरि का आश्रय लेना चाहिए और हरि का भजन करना चाहिए। एक 5 वर्ष का बालक हिरण्यकशिपु को ये शिक्षा देगा। वहीं से गोद से नीचे उतारा और स्वर्गलोक को बुलाया और कहा कि बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? मैं इसको राजनीति शास्त्र पढ़ाने के लिए कहा था और तुम क्या पढ़ा रहे हैं? ये मुझे उपदेश कर रहा है 5 वर्ष का बालक, ठीक से पढ़ाओ, शिक्षा दो, अब की बार माफ करता हूँ, आगे से नहीं छोड़ूंगा। तो ये है वो लोग जो उसी में सुख देते हैं, लेकिन भगवान का भजन ही वास्तव में सुख प्रदाता है, क्योंकि वे सुख के धाम है, उन्हीं के पास सुख है, किसी देवता के पास भी सुख है। भगवान शिव का भस्मासुर ने भजन किया और ऐसा भजन किया कि गर्दन काट के दे रहा था। गर्दन काटने को जब तैयार हुआ तो भगवान शिव प्रकट हो गया। असंतोष है किसी से प्रसन्न कहा कि क्या चाहते हो? हे प्रभु मुझे एक वरदान दे दीजिए। कि क्या वरदान? कि जिसके सर पर मैं हाथ रख दो प्रसन्न हो जाए। मांगने वाला भी पूरा कर, देने वाले को देखो तुरंत तथास्तु बोल दिया, तथा अर्थात वरदान दे दिया। भस्मासुर ने देखा रहे तो बहुत सुंदर स्त्री लिए हुए हैं, वरदान लेते ही पार्वती माता साथ में थी और तुरंत उन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। अब भगवान शिव आगे और वो भस्मासुर पीछे। सर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, ये वैसी स्त्री है मेरे पास आ जाए। ये भजन करने वाला तो वो भगवान श्री कृष्ण सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो तुरंत प्रकट हो गए ब्रह्मचारी के रूप में अपने भक्त भगवान शिव की रक्षा करने के लिए
शकुनी के पुत्र, उनके पिताजी का नाम शकुनी था। उसने सोचा कोई जान पहचान का, पीछे को मुड़ के देखा एक कर्मचारी बालक है। क्या कहना है, क्यों भाग रहे हो? शकुनी के पुत्र, हम तो आपके पिताजी को भी जानते हैं, इसलिए भाग रहा हूँ। ये इसने वरदान दिया है, टेस्ट करना चाहता हूँ। इसके सर पर हाथ रख करके मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे हाथ में शक्ति आ गई है भस्म करने की। तो भगवान कहने लगे, अरे इसके पास कपड़े तो है नहीं, राग लपेटे हैं, कहाँ से वरदान दे दिया? ये झूठ मूठ का जो है तुमको वरदान दे दिया, तुम अपने सर पे हाथ रख कर देख लो, कुछ भी नहीं होगा। और सर्वस्य श्याम हरदर्शन निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान को मुझे, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वहीं से स्मृति भूल और स्मृति प्रदान करते हैं। उसको भूल दिया और अपने सर पर हाथ रख लिया और वही हर देखिए, इस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भगवान अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं वो सनातन होता है। और अगस्त मुनि की कृपा से जो उन्होंने वरदान दिया था, वो कृपा किया था। भगवान के भक्त कृपा ही करते हैं, भले वो साथ हो। उसी की कृपा के कारण कविराज ने उस फूल को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। वहीं से पुकारा भगवान, हे प्रभु वो मेरी रक्षा करें, उनके चरणों में मैं ये फूल को समर्पित करता हूँ। और भगवान तुरंत मतलब जो है वरुण से भी तेज दौड़ करके आए। कुछ लोग तो कहते हैं साधकों के भगवान जब गजेंद्र को बाहर निकाल के और ग्रह का वध करके जब चले गए तो गरुड़ रास्ते में मिले। गरुड़ जी रास्ते में मिले आते हुए, यानी गरुड़ को छोड़ करके अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान पैदल दौड़ पड़े, तब जाकर के बचा। और इस तरह से हमारे गुरु जी कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे चक्र से उसके मुख को काटा, ऐसे नहीं कि एकदम गर्दन उड़ा दिया, धीरे धीरे। और जो पांव पकड़ा था उसको सहलाने लगे भगवान, अरे दर्द हो रहा होगा, बहुत पीड़ा हुआ होगा। और टच होते हुए चतुर्भुज रूप में आया। इस तरह से भगवान ने अपने भक्त का जो है उद्धार किया। और ये कथा आज का हम ही विराम देते हैं। भजन होगा।